दोस्तों फ्यूचर ऑनलाइन का है और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है। इसलिए हम लोग सबके दिमाग में एक बार ये सोच ज़रूर आती है कि हम ऑनलाइन ऐसा क्या काम करें जिससे हम पैसे बनाएं, या हम इंटरनेट पे ऐसी क्या चीज़ करें जिससे हमें घर बैठे बैठे पैसा आ जाए और हमें घर से बाहर ना जाना पड़े पैसा बनाने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताऊंगा जिससे आप ऑनलाइन पैसे बना सकते हो। जब मैं 8 तरीके की बात कर रहा हूं तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पे तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे बनाने के, तो ये इंसान सिर्फ 8 तरीके की क्यों बात कर रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सच है, आप ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत तरीकों से पैसे बना सकते हो, लेकिन जो मैं आपको 8 तरीके बताने वाला हूं वो मैं आपको एक बिजनेस मॉडल, बिजनेस कंसेप्ट के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं, जिससे आप सिर्फ ऑनलाइन काम नहीं करोगे पर आप एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनोगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बहुत क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक ऐसी ऐप नहीं बताने वाला जिससे जादू से पैसा आने वाला है। मैं आपको कोई भी ऐसा स्कैम नहीं बताने वाला जिसमें आपको 5 मिनट में चुटकी बजा के पैसा आ जाएगा। ना मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपको बिना मेहनत किए पैसा आ जाएगा। अगर इन 8 तरीकों में से जो मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी एक तरीके को सेलेक्ट करते हो तो उस चीज पे मेहनत करना, उस चीज पे पेशेंस रखना और उस चीज पे कंसिस्टेंट रहना ऑनलाइन, और अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो करी दोस्तों तो पैसा जरूर आएगा, बहुत पैसा आएगा ऑनलाइन। और हो सकता है फ्यूचर में आप भी ये लोगों को सिखाओ कि ऑनलाइन कैसे पैसे बनाए जाएं। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका ऑनलाइन पैसे बनाने का है रैंडम वर्क ऑनलाइन। रैंडम वर्क ऑनलाइन का मतलब है ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां पे अगर आप उनके काम को खत्म करते हो, उनके काम को कंप्लीट करते हो, तो वो आपको उस काम करने के पैसे देती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं एग्जाम्पल के तौर में जो आपको सर्विस बनाने का पैसा देती हैं। वेबसाइट्स हैं जहां पे अगर आप वीडियोस देखते हो और वीडियो के व्यूज बढ़ाते हो, म्यूजिक सुनते हो उन वेबसाइट्स पे, तो वो आपको पैसा देती हैं। और ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे अगर आप प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखते हो, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज लिखते हो, और कुछ ऐसी एप्स हैं जहां पे आप रिव्यूज लिखते हो, तो वो आपको पैसा देती हैं। अब अगर आप इस वाले काम को पैसा कमाने के लिए चूज करते हो तो आपको एक चीज दोस्तों बहुत ध्यान रखनी है, काम बहुत ज्यादा होगा और मुनाफा बहुत कम होगा। लेकिन इस तरीके से बहुत लोग ऑनलाइन पैसे बनाते हैं, सर्वेज लिखते हैं, वीडियो व्यूज इंक्रीज करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और रिव्यूज लिखते हैं। तो ये एक तरीका है पैसा बनाने का, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और कमाई बहुत कम है। दोस्तों दूसरा तरीका ऑनलाइन पैसे कमाने का है जब आप अपनी वेबसाइट पे या अपनी YouTube वीडियो पे एड्स चलाने की एडवर्टाइजर को परमिशन देते हो। इस तरीके में होता कुछ नहीं है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, कोई ब्लॉग बनाया है, तो आप एडवर्टाइजर को अपने ब्लॉग पे, वेबसाइट पे एक जगह देते हो जहां पे एडवर्टाइजर अपने एड्स लगाता है। और अगर आपने कोई YouTube वीडियो बनाई है तो वहां पे आप जगह देते हो एडवर्टाइजर को एड्स लगाने की। जब भी कोई रीडर आता है आपकी वेबसाइट पे और उन एड्स को क्लिक करता है या आपकी YouTube की वीडियो देखता है और उन एड्स को क्लिक करता है, तो यूट्यूबर और ब्लॉगर को पैसे मिलते हैं। अब दोस्तों क्यों ये ऑनलाइन पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आपने एक YouTube वीडियो पब्लिश कर दी YouTube पे, या आपने एक आर्टिकल लिख दिया अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, तो सालों तक आपके लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं और आपकी वीडियो को देखते हैं, और आप बिना मेहनत किए सोते सोते पैसा कमाते हो, सोते सोते अर्निंग करते हो। लेकिन दोस्तों एड्स लगा के ऑनलाइन पैसे कमाने में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, और सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कई बार ब्लॉगर्स अपनी वेबसाइट पे इतनी सारी एड्स डाल देते हैं कि लोग उनकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसे पढ़ते ही नहीं है और वेबसाइट छोड़ देते हैं। इसी तरीके से यूट्यूबर भी कई बार अपनी यूट्यूब वीडियो पे इतनी एड्स डाल देते हैं कि लोग उनकी वीडियो को पूरा कंप्लीट ही नहीं करते, कंटेंट को पूरा देखते ही नहीं है और उनकी वीडियो को बंद कर देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों आती है कि जब तक आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक नहीं है, या आपके यूट्यूब चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं है, आपकी यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे व्यूज नहीं है,
तब तक आप एड्स लगा के अपनी वेबसाइट पे या अपनी यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाओगे और अपने आप को सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगभग कम से कम आपके पास 100,000 व्यूज होने चाहिए पर मंथ अगर आपको अपनी वेबसाइट पे या YouTube वीडियोस पे एड्स लगा के पैसे कमाने हैं, वरना आपकी कमाई इतनी कम होगी कि आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि YouTube एड्स को लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन मेहनत वहाँ पे आती है जब आपको रीडर्स को अपनी वेबसाइट पे लाना है या आपको व्यूअर्स को इतना वेट कराना है कि वो आपकी वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आप अच्छी कमाई कर पाते हो। इसलिए दोस्तों, एड्स लगा के पैसा कमाने का तरीका मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा है या बुरा है, पर मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको 2 बार सोचना चाहिए इस तरीके को सिलेक्ट करने से पहले। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन कंटेंट बनाने का शौक है या आप उसे पसंद करते हो और आप ऑनलाइन कंटेंट रेगुलरली बना सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो, तब तो आप इस तरीके को सिलेक्ट करना, वरना इस तरीके को सिलेक्ट मत करना। क्योंकि अगर आपने कंटेंट बनाना छोड़ दिया तो लोग आपके वेबसाइट पे नहीं आएंगे, आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे और आप जो एड्स लगाओगे उनसे आपकी कोई कमाई ही नहीं होगी। अब दोस्तों, तीसरा तरीका आप ऑनलाइन पैसे बना सकते हो सर्विसेज और फ्रीलांसिंग से। अगर आप कोई ऐसी स्किल जानते हो जो आपको लगता है किसी और को नहीं आती और आप उस स्किल को किसी और को सिखा सकते हो, तो आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो स्किल के बारे में और ऑनलाइन पैसा बना सकते हो। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसी स्किल्स चाहते हैं जो कुछ इंडिविजुअल्स में हों और वो उनको हायर करना चाहते हैं ऐसी स्किल्स दूसरों को सिखाने के लिए या अपनी स्किल्स को उनकी कंपनीज में यूज करने के लिए। अब बहुत सारे टाइप की स्किल्स हो सकती हैं, जैसे डिजाइन सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग। इस टाइप की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो लोगों को ऑनलाइन चाहिए और लोग चाहते हैं ऐसे लोग जिनमें ऐसी स्किल्स हैं। तो अगर आप में ऐसा कोई स्किल है तो अपनी सर्विसेज को आप ऑनलाइन ऑफर कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। अब इस तरीके से पैसे बनाने में सबसे अच्छी चीज ये आ जाती है कि अगर आप कोई चीज पसंद करते हो, आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, ऐसी कोई हॉबी है, ऐसा कोई स्किल है जो आप रोज करना पसंद करते हो, तो आप उसको अपना बिजनेस बना सकते हो और उससे पैसे बना सकते हो। तो आप अपने बिजनेस में कभी बोर नहीं होगे, क्योंकि जिस चीज को आप पसंद करते हो, जो आपकी हॉबी है, वही आपका बिजनेस बन जाएगा। अब दोस्तों, चौथा तरीका ऑनलाइन पैसे कमाने का है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है जब आप किसी के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे या अपनी यूट्यूब वीडियो पे प्रमोट करते हो, और जब आप प्रमोट करते हो और कोई उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो उस सेल की आपको एक कमीशन मिलती है। कहने का मतलब है आप एक सेल्समैन बन जाते हो सेलर और बायर के बीच में, और सेलर के प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट पे या यूट्यूब वीडियो पे प्रमोट करते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो और बेचने की आपको एक कमीशन मिलती है। सबसे अच्छी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो मोस्टली लोग ऑनलाइन यूज करते हैं वो है amazon.com। ब्लॉगर्स amazon.com के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एफिलिएट लिंक्स को अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं और यूट्यूबर्स उन एफिलिएट लिंक्स को यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं। जब कोई उनकी वीडियो देखता है या उनकी वेबसाइट में प्रोडक्ट के बारे में पढ़ता है, उन लिंक्स को क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद जब उस प्रोडक्ट को खरीदता है, उस ब्लॉगर या उस यूट्यूबर को amazon.com से प्रोडक्ट बेचने की कमीशन मिलती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज दोस्तों ये आ जाती है, जैसे हम वेबसाइट पे जब एड्स लगाते हैं तो वेबसाइट पे एड्स लगाने के बाद जब लोग उस पर क्लिक करते हैं उसका पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से आप 10, 20, 30, 50% तक की कमीशन अर्न कर सकते हो और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो अगर आप अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग करना सीख लो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए, किसी के प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए और आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के बारे में कोई पढ़ के उस प्रोडक्ट को खरीदे, तब जाके आप एफिलिएट मार्केटियर अच्छे बनते हो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग
और वेबसाइट पे एड्स से एडवर्टाइजिंग करने में कुछ फर्क है, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे एड्स या यूट्यूब पे एड्स लगाते हो तो आपको उन एड्स पे क्लिक करने का पैसा मिलता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपको तभी कमीशन मिलती है, तभी आप पैसे कमाते हो जब उस लिंक पे या वेबसाइट पे उस एफिलिएट एड पे क्लिक करने के बाद कोई प्रोडक्ट को खरीदता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्लिक का पैसा नहीं मिलता, लेकिन एड्स अगर आप अपनी वेबसाइट पे नॉर्मल एड्स रन करते हो किसी एडवर्टाइजर के थ्रू तो आपको क्लिक करने का पैसा मिलता है, लेकिन उन एड से आपकी कमाई कम होती है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी कमाई ज्यादा होती है अगर आप सक्सेसफुल हो गए किसी के प्रोडक्ट को बेचने में। अब दोस्तों, पांचवा तरीका ऑनलाइन पैसे कमाने का है कंसल्टिंग। अब कंसल्टिंग को आप सर्विसेज और फ्रीलांसिंग कैटेगरी में भी डाल सकते हो, लेकिन कंसल्टिंग सर्विसेज कैटेगरी से बहुत अलग है, क्योंकि सर्विसेज में आप अपनी स्किल किसी को प्रोवाइड कर रहे हो और आप खुद मेहनत कर रहे हो, लेकिन कंसल्टिंग में आप किसी से मीटिंग करते हो, किसी क्लाइंट को एडवाइस देते हो, तो बहुत अलग है। और कंसल्टिंग में आप आवरली रेट से किसी को चार्ज कर सकते हो। कंसल्टिंग में पैसा भी आप सर्विसेज या फ्रीलांसिंग से ज्यादा कमाते हो। अब दोस्तों, कंसल्टिंग फ्रीलांसिंग से बहुत चीजों में अच्छी है, क्योंकि कंसल्टिंग में आप पैसे ज्यादा कमाते हो और आप काम कम घंटे करते हो, लेकिन कंसल्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। और सबसे पहली प्रॉब्लम है कि कंसल्टिंग के लिए आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और आपका सीवी, आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी कोई क्लाइंट आपसे एडवाइस लेगा या आपकी कंसल्टेंसी की सर्विस लेगा। जबकि फ्रीलांसिंग में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फ्रीलांसिंग में आप कोई भी स्किल कहीं पे सीख सकते हो, फिर उस स्किल को रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी स्किल की सर्विस किसी को प्रोवाइड करके उसके काम को खत्म कर सकते हो। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कंसल्टिंग में करनी पड़ती है। और दूसरी प्रॉब्लम कंसल्टिंग में आती है ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढने में, क्योंकि कंसल्टिंग के रेट्स और प्राइजेस बहुत हाई होते हैं, इसलिए आपको क्लाइंट्स ढूंढने में मुश्किल होती है। और अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाए तो आपको उसे अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस दिखाना होता है, इतना अच्छा सीवी दिखाना होता है और आपको अपनी एडवाइस की वैल्यू दिखानी पड़ती है, तभी आपका क्लाइंट आपकी सर्विसेज कंसल्टिंग की आपसे लेता है। अब दोस्तों, छठा तरीका ऑनलाइन पैसे कमाने का है फिजिकल प्रोडक्ट्स को बेचो। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स को बेचना बड़ा सिंपल है। आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास बायर होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को बायर को बेचो और आप पैसे बनाओ। लेकिन ये जितना सिंपल लगता है सुनने में, इसके अंदर उतनी प्रॉब्लम्स हैं, उतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट खुद बनाते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी और से मैन्युफैक्चर कराते हो, किसी और से बनवाते हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप शिपिंग की जिम्मेदारी लेते हो, प्रोडक्ट भेजने की कस्टमर को जिम्मेदारी लेते हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप कस्टमर सर्विस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इन सब प्रॉब्लम्स को झेलने की आपके अंदर ताकत है तो आप ऑनलाइन फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच के पैसे बना सकते हो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आती है कि अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो इसमें बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि पैसे की इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स को खरीदना पड़ेगा अगर आप खुद नहीं बनाते। अगर आप खुद बनाते हो तो आपके पास उतना इक्विपमेंट होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर आप शिपिंग कर रहे हो प्रोडक्ट्स की तो भी कई बार आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस पर। और इतनी सारी पैसे की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हो, आपके पास एक सेविंग है ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो फिर ये बहुत अच्छा तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच के लोग ऑनलाइन बहुत पैसा कमा चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने की सोचते हो तो आपको दो चीजों का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा और ताकत बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी सर्विसेज को संभालना पड़ेगा फिजिकल प्रोडक्ट्स बायर तक पहुंचाने के लिए, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो
और इतनी पेशेंस रखते हो कि इन सब प्रॉब्लम्स को आप झेल सकते हो, इन सब प्रॉब्लम्स को झेलने की ताकत रखते हो। दोस्तों, 7वां तरीका जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो वो है सॉफ्टवेयर बेच के। अब सॉफ्टवेयर को आप एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और ऑनलाइन कस्टमर्स को बेच सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो आपको झेलनी पड़ेगी। फिर से इसमें भी पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एक बार अगर आपका सॉफ्टवेयर बन गया उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को बेचने में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कस्टमर के लिए चल जाएगा जब वो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है अपने फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपका सॉफ्टवेयर एकदम से बना के आप उसे ऑनलाइन बेच पाओगे, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को आपको कहीं पे भी बेचना है तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग की कॉस्ट भी आपको एस्टिमेट में रखनी पड़ेगी अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हो। अब सॉफ्टवेयर आप खुद भी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर आप किसी और से भी बनवा सकते हो, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर को किसी और से बनवाते हो तो फिर आपको उसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल इशू आ गया तो आपको फिर से उस बंदे को कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ आईटी स्किल्स हैं और आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो तो इससे अच्छा पैसा कमाने का ऑनलाइन और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन बना के बहुत प्रॉफिट, बहुत मुनाफा कमाया। अब दोस्तों, 8वां तरीका जिससे आप ऑनलाइन पैसे बना सकते हो वो है कोर्सेज और मेंबरशिप साइट्स के थ्रू। अब इसको हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम कोर्सेज की बात करते हैं या ई कोर्स की बात करते हैं। कोर्सेज आप प्रोडक्ट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो और ऑनलाइन बेच सकते हो। एग्जाम्पल के तौर में वीडियो ट्यूटोरियल्स, रिटन असाइनमेंट्स जिनको आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके बेच सकते हो। अब कोर्स या तो आप अपना खुद बना सकते हो या आप किसी और की मदद ले सकते हो कोर्स बनाने के लिए, और कोर्स बनने के बाद आप अपनी वेबसाइट में बेच सकते हो या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हो, जैसे udemy.com। ये जो कोर्सेज होते हैं ये कॉलेज कोर्सेज की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें आपको कोई डिग्री नहीं मिलती जैसे कॉलेज में आपको कोई भी कोर्स करने की डिग्री मिलती है। ये वाले जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, इसको यूजुअली लोग कोई नई स्किल सीखने के लिए लेते हैं, या कई बार लोग एक नई स्किल, एक नई हॉबी सीखना चाहते हैं अपने करियर को ग्रो करने के लिए या अपने करियर में इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए लोग ऑनलाइन कोर्सेज आजकल प्रेफर करते हैं और ख़रीदना पसंद करते हैं। अब सबसे अच्छी चीज़ इस चीज़ में ये आ जाती है कि आप कोर्सेज किसी भी चीज़ पे बना सकते हो। कोर्स बनाने के लिए कोई रिस्क नहीं है, कोर्स बनाने के लिए कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, और एक बार अगर आपने अपना टाइम और एनर्जी लगा दिया कोर्स बनाने में तो आप सालों साल अपने कोर्स को बेच सकते हो जो काम आपने पास्ट में किया है। अब दोस्तों, मेंबरशिप साइट को समझते हैं। मेंबरशिप साइट भी कोर्स की तरह ही बिल्कुल सेम होता है, लेकिन मेंबरशिप साइट पे जो लोग मेंबरशिप को खरीदते हैं वो पर मंथ या पर वीक एक सब्सक्रिप्शन फी को पे करते हैं प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। मेंबरशिप साइट का जो कंटेंट होता है वो कोर्स की तरीके से सिमिलर होता है, सेम होता है, लेकिन मेंबरशिप साइट में आपको हर हफ्ते या हर मंथ, जैसे आपकी मेंबरशिप होती है प्रोग्राम की, आपको नया लेसन और नया कंटेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए लाना पड़ता है। अगर मैं आपको इजी शब्दों में समझाऊं तो समझ लो आपने कोई जिम को ज्वाइन किया है और 6 मंथ्स का जिम का कोर्स ज्वाइन किया है, तो एवरी मंथ आप जिम के लिए पे करते हो, और आपने जिम का जो कोर्स खरीदा है वो 6 मंथ्स का प्रोग्राम है। जब आप वो 6 मंथ्स रेगुलरली पे करते हो और 6 मंथ्स आप रेगुलरली जिम जाते हो तो आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते हो। इसी तरीके से मेंबरशिप साइट वर्क करती है, जिसमें आप वीकली या मंथली एक सब्सक्रिप्शन फी देते हो और प्रोग्राम कंप्लीट करने के आपका एक पीरियड ऑफ मंथ्स होता है या पीरियड ऑफ वीक होता है पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर हम कोर्स और मेंबरशिप साइट के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि कोर्स में आपको एक ही बार अपना कंटेंट बनाना होता है। एक बार आपने कोर्स बना लिया तो उसके बाद आपको फिर से कोई लेसन, कोई कंटेंट, कोई कोर्स और नहीं बनाना होता है, और आप फ्यूचर में उस कोर्स को रेगुलरली बेच सकते हो जो काम आपने पास्ट में किया है। लेकिन मेंबरशिप साइट में आपको हर हफ्ते, हर मंथ नया कंटेंट बनाना पड़ता है, नया लेसन लाना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप वो नहीं ला सकते तो आपको रेगुलरली मेंबरशिप साइट पे अपने मेंबर्स के क्वेश्चंस का आंसर्स देना पड़ता है अगर आपको अपनी मेंबरशिप साइट को सक्सेसफुल बनाना है।
दोस्तों कोर्सेज और मेंबरशिप साइट बहुत ही अच्छा तरीका है पैसा बनाने का, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। ओनली इन्वेस्टमेंट आपके टाइम और एनर्जी की है, जो आपको शुरू में बहुत लगानी पड़ती है, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक कोर्स बनाने में। लेकिन अगर एक बार आपने कोर्स बना लिया, उसके बाद आप रेगुलरली उससे पैसा ऑनलाइन कमा सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरे 8 तरीके जिससे आप ऑनलाइन पैसे बना सकते हो, और सिर्फ पैसे नहीं बना सकते, आप ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक बिजनेस मॉडल की तरह सोच सकते हो अगर आपको ऑनलाइन कुछ करने का दिल है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा तरीका सेलेक्ट करें, तो अपने पैशन और इंटरेस्ट के बारे में सोचो, उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करो और जो चीज़ आपको पसंद है उसी चीज़ को सेलेक्ट करो मेरे 8 तरीकों में से, और उस पर ज़बरदस्त मेहनत करो सक्सेसफुल बनने के लिए। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपके इस वीडियो पे कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको कौन सा तरीका पसंद आया, या आप और कोई तरीका अच्छा जानते हो जिससे आप ऑनलाइन एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हो, रेगुलरली देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।